तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जुम्मे के दिन हिंसा पर जमात-ए-उलेमा हिंद का ओवैसी पर अटैक। जमात-ए-उलेमा हिंद के चेयरमैन सुहैब कासमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ओवैसी मदनी जैसे लोगों ने बच्चों को भड़काया। 20 साल के बच्चों को भड़काकर सड़क पर छोड़ दिया गया। जमात-ए-उलेमा हिंद ने कहा कि जुम्मे को एक ही अंदाज में प्रदर्शन किसी एजेंडे के तहत लगता है। और बिल्कुल ठीक बात है, ये हमने पिछले हफ्ते भी देखा जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में क्या स्थिति बनी थी, और अभी भी हमने देखा उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। रांची में क्या कुछ हुआ जुम्मे की नमाज के बाद। मौजूदा सरकार, ये जो हम बयान आपको बता रहे हैं, दरअसल जमात-ए-उलेमा हिंद की तरफ से कहा गया है। देश को तोड़ने की साजिश करने वालों का इसमें हाथ है। 20 साल के बच्चों को भड़काकर सड़क पर छोड़ दिया गया। ओवैसी पर अटैक सीधा जमात-ए-उलेमा हिंद का, और साथ ही मदनी पर भी अटैक किया है कि लोगों ने बच्चों को भड़काया है। ओवैसी और मदनी जैसे लोगों ने बच्चों को भड़काया है। एक ही अंदाज में जो प्रदर्शन हुआ है वो दरअसल एक एजेंडे के तहत हुआ। मुस्लिम के नाम पर मलाई खा रहे हैं ओवैसी, ये सुहैब की तरफ से कहा गया। मौजूदा सरकार में उनकी कमाई नहीं हो पा रही। मौजूदा सरकार में ओवैसी की कमाई नहीं हो पा रही, तो सीधा अटैक असदुद्दीन ओवैसी पर। और हमने देखा बीते दिनों किस तरह असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी भी जोरों पर थी। ओवैसी कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों का विकास होते सरकार देख नहीं सकती। बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी तब भी कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं की संपत्तियों को ढाया जा रहा है। तो अभी जमात-ए-उलेमा के जो सुहैब हैं, उन्होंने ओवैसी और साथ ही मदनी पर भी हमला बोला है। जमात-ए-उलेमा हिंद का बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी पर, मदनी पर। जमीयत की तरफ से भी आपको पता है कि बैठक चली थी, और उस 2 दिवसीय बैठक में कई भड़काऊ बयान मदनी की तरफ से दिए गए थे। और अब जमात-ए-उलेमा हिंद ने बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही मदनी पर बोला है कि बच्चों को भड़काया गया और हिंसा में झोंक दिया गया। जो ये कह रहे हैं कि कफन बांध के निकलेंगे, और वो कफन बांध के नहीं निकले और उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, उसके जिम्मेदार वो है। क्या नाम है उनका? मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस। ऐसे लोगों को जब तक बाहर रखा जाएगा, घरों के बिल्डोजर इनके चलने चाहिए। वो 2 लाख का 2.5 लाख का जो मकान बगैर प्लास्टर का है, उसमें बिल्डोजर कुछ नहीं होगा। बिल्डोजर चलने चाहिए उन लोगों के जो बयान देकर घरों में छुप जाते हैं। ऐसे लोगों के जब तक संपत्तियां जब्त नहीं होंगी, जब तक ये दंगाई जो है वो सड़कों पर घूमते रहेंगे।